कैसे बोल रहे उसके साथ कुछ नहीं हुआ यार, काश हो जाता। आई थिंक कमर्शियल की डेफिनेशन बहुत गलत पोर्ट्रे हुई है अभी आपके और मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस। ऑलराइट, सभी को नमस्ते, सबके कॉम्प्लीमेंट्री पेरी पेना। माय नेम इज विशेष फ्रॉम पंजाबी फीवर, जो है दिल्ली एनसीआर दा इकलौता पंजाबी रेडियो स्टेशन। किदा भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज मेरे नाल गल्लां बातां करन लई, एक्चुअली गल्लां बातां चैटां करन लई फेस टू फेस we have Spectra and Panther. Paji, welcome. Yes sir. Welcome to Punjabi Fever Studios. Thank you so much Paji for Welcome having to us. this candid sort of informal sort of podcast as requested by you both. Let's go. So भाई, मैं आपको बताया कि मैं शायद इस sort of music के लिए बहुत नया एक इंसान हूँ ना। So treat me as a person जिन्होंने कुछ नहीं पता, जो कुछ भी पूछेगा बुरा लगेगा तब अभी फिर भी जवाब दे देना, कोई चक्कर नहीं, मेरे कंटेंट चाहिए बस अधिक। कर लेंगे मामला। कि मैंने भी रिसेंटली देखा कि मेरा जो इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ कंटेंट है बहुत हिट करता है। अच्छा, मैंने भी देखा। So भाई, हसल का जो भी सफर था अच्छा था, मनु बता, ठीक है? कितना बढ़ती सीखी, कितना नहीं बढ़ती सीखी, क्या माहौल था उस टाइम पे? पाजी बढ़िया था, लाइक इट वाज वेरी वैसा वेरी म्यूजिकल, क्योंकि देयर वर 20 और 16 रैपर्स म्यूजिशियंस स्टेइंग इन अ होटल, ठीक है, साथ में म्यूजिक बना रहे हैं तो, और साथ में गाने बना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं 3 महीने के पीरियड के लिए, और हिस्ट्री लिख रहे हैं साथ में। सही बात है। सो या इट वाज भाई अपैरेंटली स्क्वाड्स थी उसमें कि 4 स्क्वाड्स बटी हुई थी, बट भाई ऐसा होता था सामने वाली टीम का भी होगा तो उस पे भी हम नाच रहे, क्योंकि वही गाने होटल में बजते थे। कोई बाहर के गाने बजते ही नहीं थे, सब एक दूसरे को अपने गाने सुना रहे हैं, उस पे ही बम्प कर रहे हैं कमरों में, भाई पंखे ला रहे हैं, और बने साथ में थे इवेंचुअली, साथ बन रहे हैं गाने। तो वो कम्पिटिटिव स्पिरिट ना पता नहीं ऑन स्टेज आती नहीं थी, ऐसा लगता था कि भाई एक तो भाई टीवी में दिख भी रहे तो एंजॉय करते रहे। वो तो अलग लेवल एक हुआ ना, किंग भाई की टीम से परफॉर्म कर रहा है, कोई खुल्लर परफॉर्म कर रहा है, तो हम नाच रहे हैं, इधर ईपीआर की टीम नाच रही है, उधर डी की टीम नाच रही है, इधर डीनो की टीम नाच रही है, ठीक है, फिर इधर मेरी ईपीआर स्क्वाड से अगर कोई गाना गा रहा है, हेडशॉट गा रहा है कुछ, तो उधर से दूसरी स्क्वाड से कोई नाच रहा है, तो इट वाज जब ऐसे डांस करते रहे वहां पे, कभी मन में ये नहीं आया यार कि अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो गई साला यही टॉन्ट मारेंगे? हाँ नाच ले भाई, पहले तो नाच ले ना। मेरी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे ही हुई है बाजी पूरे सीजन। सो भाई इस पूरे सफर में ना ये मैंने चीज एक ऑब्जर्व की है कि एक इंसान ऐसा होता है पूरी टीम में, पूरे उसमें सफर में, जिसको हम बोलते हैं ये साला कुछ करेगा जिंदगी, ये पक्का कुछ करेगा। वो कौन था? वो बता भाई कौन था? भाई सारे चीते थे यार, सारे बढ़िया लगते थे कि अपने अपने जोन में सभी बहुत अलग अलग जगहों से आ रहे थे, अलग अलग टाइप का म्यूजिक लेके आ रहे थे, अलग अलग वाइब से। तो जैसे शो से पहले ही मतलब ये था कि मैं अपने दोस्तों को बता रहा, जैसे आप होना इतने नए नहीं हो, मतलब इसमें नए हो काफी हिप-हॉप में, तो मेरे दोस्त भी डिग इन करते रहते थे, तो मैं उनको भाई सुनाता था, मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंटों के गाने तो मैंने उनको पहले सुना है कि भाई ये बॉम्बे से ग्रेविटी है, ये पैराडॉक्स है, भाई बहुत प्रॉमिसिंग है ये, वही लोग कंटेस्टेंट बन के आ गए मतलब शो पे, तो सारी प्रॉमिसिंग लगते थे। बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा आउटशाइन जो उसमें करा वो मतलब द विनर ऑफ द शो मतलब स्क्वायर जो था वो काफी, क्योंकि उसकी हर परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस ऐसे ऐसे जाती थी। आई गेस स्क्वायर ऐसा होगा जो एकदम कॉन्स्टेंटली ऐसे ही था, क्योंकि वो एक भी जगह भूला नहीं, वैसी वैसी वाइब थी उसके साथ, कुछ नहीं हुआ, मतलब वो ही वाज वेरी स्मूथ इन द होल ऑल द एपिसोड। कैसे बोल रहे उसके साथ कुछ नहीं हुआ यार, काश हो जाता। हम भाई हैं तो भाई, मैंने सबसे पहले यही बताया ना कि हमारे में था ही नहीं इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, था ही नहीं, समझ रहे हो? वो तो हमें निकाल दिया, वरना हम 16 के 16 टॉप 5 में जाते। अच्छी बात है, लगता था बढ़िया। जब बाजी शो बन रहा था ना, हमें बाहर में बता रहा हूँ, शो बनते टाइम सोशल मीडिया पे हो रही थी थू-थू, क्योंकि रफ्तार बाजी नहीं था इस साल। वही था कि यू नो कमर्शियल है कि एक जगह किंग है और फिर बादशाह बाजी है, डीनो जेम्स, ये सारे कमर्शियल नेम्स भी हैं बहुत बड़े, तो लोगों को वही था कि यार शो कमर्शियल। मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था आपको ये कि इस बारी के सीजन में बहुत ये हाइप बनी हुई थी कि यार सी अंडरग्राउंड बना था उसके लिए कि इसमें स्ट्रगल दिखाया जाएगा, ये सब होगा वो सब होगा, बट कमर्शियलाइज इतना ज्यादा कर दिया गया, कुछ वो चेहरे भी आए जो ऑलरेडी फेमस थे, तो उस टाइम पे क्या सीन चल रहा था ये बाजी? अगर मतलब वही चीज है कि उतने बड़े चेहरे आए फिर भी इतना ज्यादा टैलेंट, तो वो तो टैलेंट को मल्टीप्लाई करा है ना उस चीज ने।
बट आपको लगता नहीं कि अंडरग्राउंड जिस पर्पस के लिए बना था उससे बहुत परे जा रहा है? हर कोई पैसा कमाने के लिए कमर्शियल कर रहा है बिकॉज पैसा ज्यादा उसमें। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि अंडरग्राउंड रहने के लिए बना है? नहीं भाई नहीं, मेरे को जो पता है, जो मुझे बताया गया, द रियल डेफिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाज के कमर्शियलाइज इतना नहीं होगा ये सीन। साइफर्स वगैरह जब आपने स्टार्टिंग की तो क्या उस टाइम सोच लिया था आप दोनों ने कि हम कमर्शियलाइज करेंगे और उस तरह का लिखेंगे? बिकॉज आई रिमेम्बर बादशाह बाजी ने इंटरव्यू में कहा था बहुत टाइम पहले रफ्तार के बारे में शायद कि एक सलाह अगर आप रफ्तार को देनी चाहोगे वो कौन सी होगी कि यार कुछ कमर्शियल लिखो। आई थिंक कमर्शियल की डेफिनेशन बहुत गलत पोर्ट्रे हुई है अभी आपके और मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस। हाँ, हो सकता है कमर्शियल इज एनीथिंग which is heard by people. Okay. जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं लूप पे, समझ रहे हो? जैसे एक गाना है मेरा वंदे मातरम, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? उस गाने में पूरे देश की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और एक गाना है इसका रफ्ता रफ्ता, इसका टाइटल क्या? लमसम, ठीक है? लमसम में ये ब्लोंडो वाली बातें कर रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो भी कमर्शियल है। okay. जो भी चीज हिट कर जाए वो चीज कमर्शियल है यार। अच्छा, उसका कोई नहीं है कि अब जादूगर भी तो कमर्शियल है। हाँ. राम राम हरियाणवी गाना है, हाँ. वो भी कमर्शियल है ब्रो, बिकॉज़ इट वर्क। हाँ. एनीथिंग व्हिच वर्क्स इन मेजॉरिटी दैट इज कमर्शियल मान लो। राम राम आप सुन लो, अगर जब वो टेलीकास्ट नहीं हुआ था, मैं बाहर किसी को सुनाता ना, कहते यार हरियाणवी रीजन हिप हॉप बीट पे लिखा था उसने, यार ये तो अंडरग्राउंड में चलेगा यार, ये लोगों को समझ नहीं आया। अंडरग्राउंड वही राम राम टीवी पे है भाई, वो हो गया। आज की डेट में ऐसा कंसिडर लोग करने लग गए कि हरियाणवी लिरिक्स होंगे तो भाई इट्स फॉर द मासेस, कमर्शियल ज्यादा होगा वो। तो डेफिनेशन तो बाजी चेंज ही होती रहती है, मतलब हमें भी बहुत बार समझ नहीं आता। जैसे मेरी गली में आया था डिवाइन बाजी का गाना, वो ब्लो अप कर गया, पैन इंडिया ब्लो अप कर गया था। एग्जैक्टली। बट डू यू फील बडी कि जब तक कोई ऐसा इंसान हाथ पकड़ के खींचे ना तब तक चीजें पॉपअप होती नहीं है क्या? पाजी इंडिया में मेरा एक स्टेटमेंट था, मैंने बहुत पहले दिया था कि इंडिया में ना सबसे सैड पार्ट क्या है? हाँ. ऐसा बहुत रेयर होता है कि बगैर डिस करे, बगैर टीवी पे आए, बगैर किसी लेबल के साइन करे, ठीक है, बगैर किसी लेबल के साइन करे या बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, प्लस 1-2 सेम सिमिलर थिंग्स, कोई फेमस नहीं होता। अच्छा, दैट इज अ वेरी शेमफुल थिंग आई विल से, अनडाउटेडली वेरी। और ये चीज आर्टिस्ट से बेटर कौन जानता है? एग्जैक्टली, ये बहुत सैड चीज है, समझ रहे हो? और इसके एग्जांपल देंगे लोग, लेकिन अगेन वो एग्जांपल के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, या फिर दे विल नॉट बी बिग। मतलब देयर एग्जिस्ट अ थ्रेड अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, एग्जैक्टली, जिसको होल्ड ऑन करके लोग ऊपर बढ़ते हैं। मतलब जैसे इसने 4 पॉइंट्स, पर फिर तो 100 मुंह 100 बातें हो गई ना। हाँ, वही चीज है अनडाउटेडली, ठीक है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। और अगर मैं बड़ी ये बात करूं कि 100 मुंह से मुझे एक्चुअली क्वेश्चन याद आया कि दिल्ली मुंबई का जो रैप सीन है, हिप हॉप सीन है, पहले शायद मुंबई का हिप हॉप सीन बहुत बड़ा था, है ना? जहां तक मुझे पता है, जितना मुझे समझ है, अभी मैं सेफ खेल रहा हूँ यहाँ पे, जितना मुझे समझ है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गए ना पिछले कुछ सालों से, जो ये बोलते हैं कि हम फेस है दिल्ली का, हम फेस है दिल्ली का, हम फेस है दिल्ली का। दिल्ली का फेस कौन है हिप हॉप कल्चर में? कोई एक फेस है? नहीं यार, एक फेस तो हो ही नहीं सकता, मतलब यूपी के हम दोनों हैं। चलो मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूं। एक फेस नहीं हो सकता, 2 फेस हो सकते हैं, बिल्कुल लोगों की तरह जो डबल फेस है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि अभी हम 2 हैं, ठीक है, और अभी अंडरग्राउंड में है, ठीक, आई कीप पुशिंग देम, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ 250 फेस और आ जाए मेरे साथ खड़े होने। क्या बात है यार, क्यों एक फेस क्यों? एक फेस क्यों चाहिए ब्रो? मतलब एक फेस क्यों चाहिए? मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता, ये गलत माइंडसेट। और ये बाजी पता है, ये क्वेश्चन में there is space for everyone to। चलो मैं ये बोल दूं फिर कि जिन आर्टिस्ट की गलतफहमी है कि वो फेस हैं, एक्चुअली गलतफहमी ही है, चलेगा बोलना ये। जैसे एक बारी डिस्क की बात कर रहे थे, अभी बंटाई ने डिस्क किया था रफ्तार भाई को, ये बोला था कि मुंबई की बोली में लिखना मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके दिखे ले, तब जाके बिके ले। तो क्या गलत था वो क्लेम करना एक मुंबई का कल्चर के बारे में? अगर हम बात करें रैप कल्चर के बारे में, भाई फिर तो ओंकोर को क्यों नहीं जानते हैं लोग? आपने नाम तक नहीं सुना होगा। बॉम्बे से अरे इतना श्योर है मेरे बारे में कि साले तू नल्ला है तो चुप रहे। एस उस टाइम पे ओंकोर, एस, डिवाइन, ठीक है। साइफर, जब अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, साइफर मतलब हम दोनों बहुत पुराने लिसनर हैं। ओंकोर इंग्लिश में करता है, एग्जैक्टली, बॉम्बे वाला ओंकोर। हाँ, जब साइफर में आई होता था तब होता था मुंबई में रैप, ठीक है, तब दिल्ली में भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो उस वाले एरा से बॉम्बे रैप इवॉल्व हुआ है। तो ऐसा क्लेम करना कि आई स्टार्टेड दिस
Bro, you even don't know who started this. सही बात है No भाई। one knows who started. और बाजी मैं ये समझता हूँ, ये ना क्वेश्चन हमसे दिल्ली बॉम्बे वाला हर जगह पूछा जाता है और ये काफी रेलेवेंट भी है। काट दें इसको। बट नहीं काटते नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कोई अगर देख भी रहा है ना भाई, दिल्ली बॉम्बे एग्जिस्ट करता है भाई, बट उसके अलावा भाई बैंगलोर एग्जिस्ट करता है भाई, उसके अलावा कश्मीर एग्जिस्ट करता है, अपना यूपी एग्जिस्ट करता है, यूपी एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट से इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं। Even B bro, ब्रोदवी पाजी हैं, बैंगलोर से हमने, वो तो अर्ली डेज से हैं, उसके अलावा भी इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार। बट ब्रोदवी पाजी का भी बहुत बड़ा क्लेम था ना एक बार यार कि चला ही नहीं मेरे घर इन लोगों ने यार, टीवी वालों ने। यार मेरे को ये पीरियड याद नहीं। नाचने का शौक में नाचने का शौक में लगी अच्छा, नाचने का शौक। कि मेरे हेड्स ने मना कर दिया गाने नहीं चलाएंगे। अरे सबके ग्रजेस होते हैं यार, हर आर्टिस्ट के ना अपना वही एज वी टॉक कि सबके अपने लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, सबकी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी। नहीं बट भाई मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि एक्चुअली लोगों को लग सकता है कि शायद मैं जान के वो थोड़ा सरकास्टिक सा हो रहा हूँ, बट लिटरली मैंने बहुत घट समझा इस चीज बारे। एंड मैं ओपनली कह रहा है कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा, जानने की कोशिश कर रहा है। ये ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चंस भी नहीं मेरे को भाई, ये मेरे नहीं ने, ये पूरे पैनल के क्वेश्चंस हैं जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया आपके बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए। सो शुभम और अनुभव दोनों भाई, ये नाम कैसे आया था मुझे अभी ये बता रहा हूँ। मुझे पता है ये भी बहुत क्लीशे क्वेश्चन होगा, बट मुझे जानना है बिकॉज़ मुझे पता नहीं है। भाई मेरा तो वो सीन है कि मतलब पैंथर ऐसे आया, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, पली अगला लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो वहाँ पे इट इज अ टाइगर रिजर्व एंड एवरीथिंग। तो द नेम पैंथर केम अप बिकॉज उस जानवर से मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ, समझ रहे हो? अच्छा, कि इट इज वेरी काम। ओके, ठीक है, याद है आप मुझसे भी मिले थे, आप कह रहे थे हाँ यार, हाँ, ठीक है, इट इज वेरी काम, ठीक है, बट व्हेन इट इज अबाउट टू गो ऑन अ शिकार और समथिंग, ठीक है, तो वो रोल चोक करेगा, करा देता है, गेंडे चोक करा देता है फुल पावर, ठीक है। तो अपना भी वही सीन है, वैसे बहुत सीधे साधे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू माइक और स्पिटिंग समथिंग और राइटिंग समथिंग और बीइंग ऑन अ सॉन्ग और बीइंग ऑन अ पॉडकास्ट विद यू, सो आई एम माय गॉड, मतलब मुझे इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं यू आर स्पेशल। अरे भाई वो तो नाम है मेरा विशेष जिस नाम के प्रेशर के अंडर में दबा हो के तू साले काम तो कुछ खास कर ले। सो दैट इज ऑल अबाउट द नेम, कि मतलब ऐसे आया कि उस जानवर से बहुत रेजोनेट करता हूं, उसके स्टेट ऑफ माइंड से बहुत रेजोनेट करता हूं, तो दैट इज हाउ पैंथर केम। ओके, सो भाई आज तक आपने कितनी रेडियो इंटरव्यूज दिए इससे पहले? मैंने बहुत ज्यादा दिए क्या? थक गए हो क्या दे के इंटरव्यू? नहीं बहुत इतने बड़े वीडियो है कि बहुत ज्यादा दे दिए। तो फिर मुझे आपके कल मैनेजर ने मना को किया कि आज शूट नहीं होगा, शूट कर रहे हैं। भाई क्या करे, वो भी बहुत लगे हुए हैं। और छोड़ो मुद्दे की बात ये है कि सुबह मुझे फोन आता है, भाई वो आने वाले हैं विशेष। मैंने कहा ठीक है, जो भी लड़की का नाम था मैं नहीं बोलूंगा ऑन कैमरा, ठीक है। तो मैं कहा एक नंबर मुझे दे दो, आपने मुझसे तो पीओसी पूछ लिया कौन है, अपने पीओसी का नंबर नहीं, नंबर तो मैं नहीं दे सकती उनका। मैंने कहा अच्छा, एवरीवन नोस वी आर अबाउट टू ब्लो अप ब्रो। इंस्टाग्राम तुम्हारी इंस्टा में तो मैं खैर आजकल पाजी ने बोला मुझे ये बीटीएस दिखाएंगे आपको हम लोग बाद में, थोड़ी बहुत तो है यार। कहते ना कि पंजाबी जिथे जान पंजाबी तुम आपा ही दिंदे ने। गॉड यू कैन सिंग गुड पाजी। अरे बस थोड़ा टेबल ना होता तो मैं सिद्धू भाई की तरह थापी में मार देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कमिंग टू दिस सिद्धू भाई वाला मुद्दा भाई, बादशाह भाई के बारे में एक बात फेमस थी कि इंडी पॉप रेवोल्यूशन को स्पार्क किया उन्होंने एक गाने में बोला भी था, अनडाउटेडली किया भी, ठीक है। पंजाब का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे जिसने एक्चुअली किया? क्या वो सिद्धू भाई हैं जो हिप हॉप कल्चर लेकर आए पंजाब में? पाजी ही हैज बीन अ मेजर फोर्स, मतलब he has बहुत been इम्पैक्ट रहा, मतलब he एक has मेजर been- कंट्रीब्यूशन रहा उनका। आपको पता है मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ दिस एरा, मतलब दिस सेंचुरी भी हो सकता है, ओके, समझ रहे हो? Okay. सिद्धू मूसेवाला बाजी is one of the most influential artists of this era. That will be मोर देन इनफ टू से दैट। more than enough. चलो बहुत बढ़िया। सो भाई मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो शूट करके आए हो कल परसों में, जो ट्रैक्स अभी अपकमिंग हैं आपके आने वाले, क्या एक साथ आने वाले हैं या अलग अलग आ रहे हैं? इंडिविजुअल क्या काम करने वाले हो, थोड़ा वो बताओ मुझे। अभी अपना अगला ट्रैक जो आ रहा है वो तो मतलब इट्स अ कोलैब, गाने का नाम है समझ रही है। Yes, sir. ये भी हमने असल में बनाया था, तो एक लाइन मतलब अभी चल रही है, मतलब जो हम बताते हैं लोगों को कि असल में हमने एक गाना करा था लोरियां करके, ओके, तो वो हमने लाइक अपनी मदर्स को डेडिकेट किया था और उन लोगों के लिए था जो अपने घर से दूर रहते हैं ना, क्या बात है। लौंडे जैसे मम्मी को बहुत मिस करते हैं, घर को बहुत मिस करते हैं। Yeah. उस वाइब में हमने लिखा था वो गाना, हमने एक वाइब में बनाया, फिर हमारा था हाँ शो पे कर देंगे, पर हम और भी गाने बना रहे थे। अब चटक सीन ये हो गया कि अगला गाना ना
हमने कहा कि यार कुछ अलग ही बनाना है, मतलब इससे यार ये इमोशनल एंगल से अलग ही बनाना है। तो एक गाना हमने मॉमीज पे बनाया, एक गाना हमने मम्मियों पे बनाया, मॉमीज, हमने मॉमीज पे बना दिया। अच्छा। और रियलाइज हमने बाद में करा, काफी हम लोगों ने हमने अभी किसी इंटरव्यू पे ही रियलाइज किया कि we made a song for mom and now we are making a song for mom. मॉमीज, Yes. oh my god, मॉमीज बॉय। अरे You are interested. अरे पाजी, पता है ये एक शब्द ऐसा है जिसपे शायद बहुत लोग पता नहीं क्या क्या फीलिंग ले लेते होंगे।